अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान अली। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट की दुनिया में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजमेर शीफ अनूरी के जो कि एक स्पेशलिस्ट है क्रोनिक पेन के। तो आज हम उनके साथ क्वेश्चन करेंगे पाँव के दर्द के बारे में। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे डॉक्टर साहब, हमारा क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है कि पाँव की दर्द के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं, तो पाँव की दर्द के बारे में आप क्या? अनुमान हम जैसे हमारी गुज़िश्ता बातें भी हुई या हम यहाँ क्रॉनिक पेन की बात कर रहे हैं जी, जो काफ़ी दमदार से ही पेन होती है। तो वो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कोई 8-10 के करीब बड़े कॉमन है। तो और मैं उनका ज़िक्र कर लूँगा उनमें से भी। अ, तो सबसे पहली तो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है वो चोट का, या जिसको कह लें कि आप कभी फिसल जाते हैं या हाथ-पाँव वो लेकर है, तो उसमें जनाब ये पाँव जो है वो आपका मुड़ जाता है, क्योंकि और उसकी वजह से पाँव या तो फ्रैक्चर भी हो सकता है या कोई लिगामेंट जो है वो भी टूट सकता है। तो ये दर्द काफ़ी लंबे अरसे तक रहता है। इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि जैसे कुछ हड्डी जो है, एक अपनी जिसको हम बनियन कहते हैं, तो उसमें ये आमतौर पे बड़ों में होती है। तो वो बनियन जो है वो अंगूठा जो होता है पाँव का और उसके पीछे की बोन के दरमियान में एंगल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो उसकी जो कॉर्नर है वो ज़्यादा ऑब्वियस होता है, वो रगड़ रगड़ के उधर भी पाँव में दर्द होता है। कुछ मेडिकल कंडीशन होती है, आपने कभी गाउट का नाम सुना होगा, जिसे यूरिक एसिड की बहुत कहते हैं। तो यूरिक एसिड में जॉइंट्स जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, और सबसे कॉमन जॉइंट जो यूरिक एसिड में इन्वॉल्व होता है वो होता है ये पाँव का अंगूठा, और इसके बाद उसकी जो लंबी मेटाटार्सल बोन जो वो कहते हैं उसके दरमियान जो जॉइंट होता है, तो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। लेकिन पाँव के और जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पाँव का दर्द भी गाउट मेट है, ये मेडिकल कंडीशन काफ़ी कॉमन है। अ, और इसके अलावा आप ये देख लें कि एक हम जब पाँव के दर्द को तो देखते हैं, तो देखते हैं किस तरफ का दर्द ज़रा ज़्यादा है, जहाँ कोई बिल्कुल ऑब्वियस कोई इंजरी नहीं नज़र आए, कहीं नील, कहीं चोट नज़र नहीं आ रही। जैसे मैंने कहा वो तो सबसे कॉमन है। लेकिन अगर वैसे नज़र नहीं आ रही, तो फिर पाँव का दर्द तो या तो होगा उसकी तलों की तरफ, हील की तरफ, या होगा उसकी इनर साइड की तरफ जिसे हम मिडल साइड कहते हैं, या वो होगा उसके उल्टे आउटर साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। उस जगह पर जो-जो चीज़ें मौजूद हैं, उनके हिसाब से दर्द हो सकता है। मिसाल के तौर पर कि सोल में और हील में ख़ास तौर पे जो क्रोनिक पेन होता है, वो काफ़ी कॉमन है। उसको भी प्लैंटर fasciitis का नाम देते हैं, और ये आम तौर पे सुबह का दर्द होता है, सुबह उठ के चलना मुश्किल हो जाता है, बाथरूम, टॉयलेट में जाना मुश्किल हो जाता है, और जैसे-जैसे दिन होता है। ठीक। तो डॉक्टर साहब, इसमें क्वेश्चन आता है जैसे कि वो एड़ी का सूज जाना, रेड हो जाना, अंगूठे का रेड हो जाना, तो ये किस वजह से होता है पाँव में ये? देखिए, रेडनेस जब होती है आम तौर पे वहाँ किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। सही है ना? रबर, डॉलर, कॉलर ये किस्म की एक रोमन ग्रीक है टर्मिनोलॉजी थी जो हमें मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाती थी, कि जहाँ कभी इन्फ्लेमेशन होगा तो वो जगह लाल होगी, वो जगह सूजी भी होगी, और उस जगह पे दर्द होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको जहाँ भी मिलती है वो आम तौर पे मिलती हैं। गले के टॉन्सिल्स आ जाते हैं तो गले टॉन्सिल्स लाल हो जाते हैं, सूजे हुए होते हैं और दर्द भी कर रहे होते हैं। तो ये तो कॉमन चीज़ है। तो जनाब अगर पाँव में कोई दर्द के साथ लाली मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ तो कितना ऑब्वियस इन्फ्लेमेशन है कि वो आपको उसके दिखते हुए नज़र आ रहा है। जैसे मैंने कहा गाउट, जब गाउट जिसमें यूरिक एसिड है तो उसको गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। तो उसमें तो आपका पाँव जो है वो काफ़ी वो जॉइंट वाला एरिया बड़ा रेड हो जाता है। लेकिन आपने बड़ा कॉमन देखा होगा, कभी अंगूठे का नाखून जो है वो अंदर घुस जाता है। उसको इनग्रोइंग टोन्सिल कहते हैं। की वजह से हमेशा वो भी सिर्फ़ इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन ना सिर्फ़ क्लीन इन्फेक्शन नहीं होता, वो अंदर बैक्टीरिया घुसते हैं, तो वो फिर अंदर पस वगैरह भी पड़ती है, तो उसमें भी क्रॉनिक रेडनेस होती होती है। लेकिन ये चीज़ तो ये लास्ट करता है वीक्स में, और विदिन द वीक्स उसकी इलाज जो कराया कराते हो जाता है। तो वो थी क्रोनिसिटी तो नहीं रहती, लेकिन जो कि आपने पूछा कि रेडनेस किन-किन में होती है, तो रेडनेस जो होती है चाहे इन्फ्लेमेशन होगी, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हो या यूरिक एसिड की वजह से। ठीक है। हमारे जो पाँव है इनके अंदर जो हड्डी होती है, ऊपर वाली साइड और नीचे जो है पाँव, वहाँ पे ज़्यादातर हमारा मांस होता है। गोश्त जिसे हम कह लें, फैट होती है बड़ी, फैट अल्लाह ताला ने
जहाँ भी रखी हो तो उधर ऐसा कुशन बना दिया। तो उसके अगर हम देखते हैं, अगर पाँव का नीचे वाली साइड पे अगर हमें कोई चीज़ चोट लगती है, कि वहाँ पे अगर हम देखते तो ब्लड भी कम निकलता है और वो चोट जो है, पेन जो है वो ज़्यादा रहती, सही। लेकिन अगर हम ऊपर वाली साइड पे रहते हैं, वो ज़ख्म तो थोड़ा बनता है, जो ब्लड है वो ज़्यादा निकलता है, लेकिन क्या नाम है, जो ज़ख्म है वो उसकी दर्द जो है ना वो कम होती है ऊपर वाली साइड। नहीं मतलब वैसे ही है ना, नीचे वाली जो है उधर की जो सोल है जैसे अंदर की, उधर स्किन बहुत थिक होती है, ठीक है ना। वो चल चल के थिक कितनी हो जाती है कि आप नंगे पाँव भी चलते हैं, और पहले नंगे पाँव भी अक्सर चला जाता है। जितने आप नंगे पाँव चलेंगे, जितने आप बेयर फुटेड चलेंगे, उतना ही आपका वो जो है स्किन और थिक होती जाएगी। और इसके बाद फैट बड़ी अच्छी खासी तादाद होती है। तो ये जो स्किन है और ये जो फैट है, ये इतनी वेस्कुलर नहीं हो, इधर अगर थोड़ा बहुत चोट भी लग जाए, कांटा चुभ जाए या हो जाए तो इतना ज़्यादा नहीं होता। जबकि दूसरी साइड जो है, और ब्लड वेसल आपको पता है, आपकी वेन अगर गर्मी हो या सॉक्स उतारे हो तो पता चला वेन बड़ी फूल सी गई है, फिर यहाँ नज़र नहीं आती वेन, वेन इधर नज़र आती है ज़रा। तो वो ज़्यादा स्किन के नीचे इतनी फैट नहीं होती और वेस्कुलरिटी ज़्यादा। ठीक है। अरे पाँव में अगर चोट लग जाती, ठीक है, एक हो गया पाँव का मुड़ जाना, जी। ठीक है, एक पाँव का मुड़ जाना और एक है पाँव के ऊपर चोट लग जाना। दोनों में ज़्यादा पेन वाली चीज़ कौन-सी? नहीं, ये हो जिसका हम कहें कि जल्दी सॉल्यूशन भी हो। नहीं, नहीं, ये नहीं कह सकते कि चीज़ ऊपर से गिरेगी तो वो कम वो, या जिसका पाँव मुड़ गया, नहीं, ये डिपेंड करता है कि किसी तरीके से भी चोट लग रही है। चाहे कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है या आप गिर गए किसी मंज़िल से, हाइट से नीचे गिर गए और आपका पाँव मुड़ गया। डिपेंड करता है कि टिश्यू डैमेज कितना हुआ है। जितना टिश्यू डैमेज होगा, उतना ज़्यादा पेन होगा। तो टिश्यू डैमेज में भी ज़्यादातर पेनफुल जो चीज़ें हैं, वो स्किन से ज़्यादा पेनफुल चीज़ें तो जो हैं वो लिगामेंट्स, बोन, ये जब इन पे अ ज़रब पड़ती है, तो इसका सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तो अब वो डिपेंड करता है, या तो ऊपर से अगर एक कोई लोहे की चीज़ आप पे गुज़र गई और उसने फ्रैक्चर कर दिया आदमी छोटी बूँ उसका, ऐसा, तो उसका ज़्यादा दर्द होगा बनिस्बत आप हल्के से पाँव की मोच। पाँव की जिसको टल कहते हैं। अच्छा, जो पाँव की मोच आ जाती है, बाज़ का तो अक्सर लोग जो देसी टोक का इस्तेमाल करते हैं, वो पाँव के ऊपर पाँव रख के कहते हैं खींचो इसको या इसको, तो वो ठीक हो जाएगा। इसमें क्या क्या वो टिश्यू जुड़ जाता है फ़ौरन, क्या होता है? अच्छा, इसमें एक इनकी जो मोच है वो बड़ा इनकी कॉमन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आम फ़हम है। इसका मतलब ये है कि जब अक्सर ये होता है कि जब आपका पाँव गलत जगह पे पड़ जाए, आप समझ रहे थे कि यहाँ स्टेप होगा, वहाँ स्टेप नहीं था, और आप उधर जनाब पाँव ज़रा पड़ गया और ये पाँव जो है वो इनवर्ट की तरफ इस टाइप से मुड़ जाता है। तो जो आउटवर्ड के लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट मैंने आपको पहले बताया किस्म की जॉइंट को स्टेबल करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं, वो उनको रस्सियाँ कह रहे हैं, छोटी-छोटी सी रस्सियाँ, वो टाइट होते हैं अपनी जगह पर। तो उनका जब डिसरप्शन हो जाता है, डिसरप्शन का मतलब है कि कुछ फाइबर तो इंटैक्ट हैं, लेकिन वो अगर आपने रस्सी देखी हो तो रस्सी के अंदर भी तो बारीक-बारीक धागे और धागे लगे होते हैं। तो कुछ फाइबर्स इंटैक्ट हैं और कुछ फाइबर टूट गए, तो उस चीज़ को मोच कहते हैं। अगर वो तमाम का तमाम लिगामेंट टूट जाए तो फिर तो उसको रप्चर ऑफ द लिगामेंट कहते हैं, जो कि पाँव में इतना ज़्यादा होता नहीं है, आमतौर पे स्पेन ज़्यादा होता है। स्पेन यानी कि मोच। तो मोच ये होती है। अब वो आपने बात करी जी कि टोटका, तो टोटके तो हमारे हर चीज़ के हैं, कमर का भी है, पाँव का भी है, इसका भी है। तो बेसिकली इसमें तो यही होता है कि जनाब आप जहाँ दर्द होता है तो वो दर्द की दवा मैंने आपको पहले बता दिया था, उसकी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है। ये मेरी बनाई हुई स्टेप नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बनाई हुई स्टेप है। जी, वैसा मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो हम लास्ट हर दफ़ा पूछते हैं कि पाँव की जो दर्द के लिए मेडिसिन कौन-सी बेहतर? या दर्द की जो ख़ास दर्द की मेडिसिन है ना, वो तो तकरीबन एक ही वो सेम फार्मूला अप्लाई होता है, और वो चाहे टखनों का दर्द हो, पाँव का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, और वो मैंने जैसे आपको बताया वो स्टेप 1 होता है और स्टेप 2 होता है। स्टेप पे जो होता है जैसे मैंने ज़िक्र किया, ये WHO का हाँ, बनाया वैसे है वो है। और स्टेप 1 का मतलब आप सबसे जो कॉमन दवा है वो इस्तेमाल करते हो, चूँकि वो इफ़ेक्टिव भी है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन उसकी इफ़ेक्टिवनेस है, और सबसे अच्छी बात ये है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए इब्तदाई तौर पे आप विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट वाली दवा शुरू करते हो। पैरासिटामॉल की 2 गोलियाँ सुबह 2, दोपहर 2 बजे शाम।
लेकिन अगर ये इफ़ेक्टिव नहीं, ये कम है, तो आप उसके बाद सेकंड ग्रुप करते हो, मिला देते हो, यानी कि ये नहीं कि आपने पैरासिटामोल को छोड़ना है, वो जिनको हम कहते हैं नेसेट कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल, जिसमें ब्रूफेन, वॉल्ट्रेन, नेप्रोक्सिन, ये पूरी एक फैमिली कबीला आता है, तो वो उसकी कोई एक चीज़ है, हाँ, ठीक है ना? तो ब्रूफेन मिसाल के तौर पे बड़ी ब्रूफेन की का ब्रूफेन दी है, तो ब्रूफेन विद पैरासिटामोल का ही। तो आम तौर पे 80% केसेस में ये समझ लें दर्द में ये चीज़ें काम दे देती है। नहीं तो फिर आपको स्टेप 3 भी जाना पड़ेगा, जहाँ आप एक थर्ड कैटेगरी की दवा ऐड करते हो। ये तो तमाम दर्दों की हो गई। अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा, एक यूरिक एसिड का, गाउट का आर्थराइटिस है, उधर चूँकि हाई यूरिक एसिड वजह बन रही है, तो उधर हाई यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट होगा कि किसी तरह यूरिक एसिड के लेवल को नीचे लाया जाए और जॉइंट के अंदर जो क्रिस्टल बन रहे हैं, जिनकी वजह से दर्द हो रहा है, उसकी दवा इस्तेमाल की जाए, जो कि कॉर्टिसिन होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जमील शीफ अनवी, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है, क्रॉनिक पेन के, और हमने उनसे बात की पाँव के दर्द के बारे में, और उनकी आगे टाइप्स थोड़ी सी और कौन सी मेडिसिन जो है वो यूज़ कर रहे थे, वो भी उन्होंने बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आने वाली वीडियो जो वो आपको मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।